नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग डबल डायगोनल कैलेंडर स्प्रेड बनाएंगे बैंक निफ्टी का। डबल डायगोनल कैलेंडर स्प्रेड मतलब कैलेंडर स्प्रेड क्या होता है कि हम एक एक्सपायरी में एक लेग को सेल करते हैं नियर एक्सपायरी में, और फार एक्सपायरी में सेम स्ट्राइक प्राइस पे हम एक लेग को बाय करते हैं। लेकिन जब हम डबल कैलेंडर स्प्रेड बनाते हैं तो क्या करते हैं, हम कॉल और पुट दोनों को नियर एक्सपायरी में सेल करते हैं और फार एक्सपायरी में बाय करते हैं। और जब हम डायगोनल की बात करते हैं तो हम जो बाय करने का जो स्ट्राइक प्राइस है वो सेम ना लेकर के कोई डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस ले लेते हैं, तो इससे डायगोनल बन जाता है। तो डबल डायगोनल कैलेंडर स्प्रेड का मतलब हुआ कि हम बैंक निफ्टी में करंट मंथ में स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे और उस पर सेल करेंगे, और नेक्स्ट मंथ में किसी डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस पे कॉल और पुट को बाय करेंगे, तो वो एक डायगोनल कैलेंडर स्प्रेड कहलाएगा। अभी जब मैं इसको एग्जांपल से समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। और इसमें मैं दो एग्जांपल्स लूंगा, एक जिसमें कि मार्केट ऊपर की तरफ गई हो और एक जिसमें कि मार्केट नीचे की तरफ आई हो, और उन दोनों को कैलेंडर स्प्रेड्स को मैं एडजस्ट करके आपको बताऊंगा कि इसमें एडजस्टमेंट कैसे करना है, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि डबल डायगोनल कैलेंडर स्प्रेड होता क्या है और ये कैसे बनाते हैं और इसको कैसे एडजस्ट करते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ओके, तो ये है बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट। तो इस मंथली चार्ट में अगर हम जाके देखें तो एक ये मंथ था दिसंबर का 23, जिसमें काफी बड़ा मूव आया था अपसाइड में, और जनवरी में काफी बड़ा मूव आया था डाउन साइड में। तो इन दोनों मंथ्स में हम ट्रेड बना करके देखेंगे और एडजस्ट करके देखेंगे। तो ये हम आ गए एल्गो टेस्ट में, और एल्गो टेस्ट में अगर हमें दिसंबर 23 का ट्रेड बनाना है तो हम नवंबर 30 को बनाएंगे, क्योंकि उस समय बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी शायद थर्सडे को ही होती थी। तो थर्सडे को शाम को 3:15 बजे हमें ट्रेड बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, 28 दिसंबर की एक्सपायरी। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कॉल और पुट सेल करना है। क्यों? क्योंकि ये हमारा पहला मंथ है। तो फर्स्ट मंथ जो करंट मंथ होता है, जिस मंथ में हम जो नियर मंथ होता है उसको हम बाय करते हैं, सॉरी सेल करते हैं। तो ये 43,300 जो है ये, और हम क्या करेंगे 20 डेल्टा पे जाकर के कॉल और पुट दोनों को सेल कर देंगे। ये हमने सेल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मंथ में जाकर के लगभग 15 डेल्टा पे, डेल्टा, ये 14 है, 14 को ले लेते हैं, 14 को हम बाय करेंगे। ये 12 है, 17 है, तो यहां पे फिर हम 12 को बाय कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखा आपने कि ये दो डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस हो गई, ये दो डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस हो गई, तो ये डबल डायगोनल कैलेंडर स्प्रेड बना। अब आपने इसका चार्ट देखा, ये दो टिप्स हैं और बीच में थोड़ा सा प्रॉफिट जो है वो घटा हुआ है, और टोटल रेंज हमको करीब 3.3% डाउन साइड में और 4.1% अप साइड में मिली है। और इसमें 15 डेल्टा भी ले सकते हैं, 20 डेल्टा भी ले सकते हैं, लेकिन देखिए आइडियल सिनेरियो हमारे लिए क्या है, आइडियल सिनेरियो हमारे लिए ये है कि ये
अगर सेंटर में या इस रेंज में एक्सपायर हो जाए तो हमारा प्रॉफिट होगा। अब अगर हम 20 डेल्टा लेते हैं तो ऑब्वियसली हमें महंगा मिलेगा नेक्स्ट मंथ में, जो ये बाय का है। तो हमारा जो बाइंग में लॉस है वो लॉस ज्यादा होगा। वो भी एक अलग बात है कि जब बड़े मूव्स आएंगे तो 20 डेल्टा वाला हमें ज्यादा सपोर्ट करेगा, लेकिन हम पहले से ये मान के नहीं चलते हैं। हम पहले से ये मानते हैं कि हमारा बाइंग में लॉस थोड़ा सा कम हो, एक ऑप्टिमम बैलेंस बने, जिससे कि ना हम बहुत ज्यादा रिस्क में हो और ना ही बहुत ज्यादा हमें पैसा खर्च करना पड़े। तो मैंने 15 डेल्टा के आसपास बाय किया है और 20 डेल्टा के आसपास सेल किया है। करंट मंथ में सेल किया है और नेक्स्ट मंथ में बाय किया है। तो ये तो हो गया इस स्ट्रेटजी के सेटअप का पूरा डिटेल। अब हम इसको डेली बेसिस पे चलाएंगे और जब एडजस्टमेंट की बारी आएगी तब मैं आपको बताऊंगा कि एडजस्टमेंट कैसे करना है। देखिए ये बहुत बड़ा मूव आ गया, हम इसको एक दिन पीछे ले जाते हैं और इसको आर्ली बेसिस पे चलाते हैं। देखिए ये सुबह ही सुबह मूव आ गया था, बल्कि इसको 30 मिनट्स पीछे लेते हैं, 15 मिनट्स और लेते हैं, तो ये 136, 1 मिनट 15 मिनट्स ही है और ये कोई दिक्कत नहीं थी और सुबह ये मूव आया। अब देखिए इसमें जो एडजस्टमेंट का रूल है वो ये है कि आपका पुट साइड या कॉल साइड जब दोनों के बीच में डिफरेंस 4 टाइम्स का हो जाए, अब यहां पर क्योंकि गैप डाउन हो गया तो ये डिफरेंस बढ़ गया, अदरवाइज अगर ये 110 112 का होता आइडियली तो हम एडजस्ट करते, क्योंकि ये 100 112 का अगर ये होता तो ये लगभग इसका 4 टाइम्स 115 का अगर होता तो इसका 4 टाइम्स होता, ये 460। तो जो 115 वाला है उसको हम स्क्वायर ऑफ करते और मूव करते, लेकिन क्योंकि ये गैप अप हो गया है तो हमको इसको मौका नहीं मिला। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि 460 जब हम इसको स्क्वायर ऑफ करेंगे तो हमें लेना कौन सा है, हमें लेना है 460 का जस्ट हाफ, मतलब 230। हम ऑप्शन चेन में गए और हमने दिसंबर में ये कितना है 460, तो हम 230 लेंगे। 230 का 230 के आसपास 242 है और 220 है, तो हम 242 को बाय कर लेते हैं। अब हम चाहते तो और आगे भी आ सकते थे, लेकिन फिर हमारी रेंज छोटी होती है और अगर मार्केट में वापस से गिरावट आएगी तो फिर हम ट्रैप हो जाएंगे। तो इसलिए हमने जस्ट हाफ लिया है ताकि हम धीरे धीरे इसको कवर करते चले। फोर टाइम्स से ज्यादा का डिफरेंस आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर देंगे और ये कितने का है 846, तो हम 420 रुपए के आसपास का जो 28 दिसंबर में पुट होगा उसको सेल कर देंगे। ये है, ये हमने यहाँ पे सेल कर दिया।
इसको 30 मिनट और चलाते हैं। अब देखिए ये लगभग 300 के आसपास है और ये 1200, अगेन ये 4 टाइम्स हो गया लगभग। हम इसको फिर से यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करेंगे और 610 रुपीज के आसपास, 614 ये रहा, इसको हम यहाँ पे सेल कर देंगे। अब देखिए फिर से हम एकदम सेंटर में आ गए, 1.9 1.9 दोनों तरफ। फिर से इसको हम आर्ली बेसिस पे चलाते हैं। अभी देखिए कोई मूव नहीं आ रहा है, तो अभी कोई मूव नहीं आ रहा है, तो इसको हम चलाते रहेंगे ऐसे ही। अभी सेंटर में इसको डेली बेसिस पे चलाते हैं, फिर देखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए ये 1600 और ये 300, थोड़ा सा पीछे जाते हैं 1 घंटा और देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे ये नहीं था और यहाँ पे भी नहीं था। ये 3:15 बजे शाम को डिफरेंस आ गया, तो अगेन हम इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करेंगे और ये 1610 का है, तो 1610 का मतलब हुआ 833 या 771। तो अब हम क्या करते हैं, हम 771 करते हैं। ये देखिए, अब आपको अप साइड में कोई लॉस नहीं है, मार्केट चाहे कहीं भी जाए, नीचे साइड में आपको लॉस है। तो अभी इसको हम चलाते हैं एक बार डेली बेसिस पे, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिर ये नीचे आया, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये ऊपर गया और आपको 2% का प्रॉफिट हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये डिफरेंस हो जरूर गया है 4 टाइम्स 5 टाइम्स का, लेकिन क्योंकि अप साइड में अब हमें लॉस नहीं है, तो हम बहुत एग्रेसिव नहीं होंगे। हम अभी इसको देखेंगे, क्योंकि अगर यहाँ से वापस आ गया तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, और यहाँ पे हमें केवल 1.5% की रेंज है नीचे की तरफ, तो इसको हम बहुत एग्रेसिवली आगे जा जाके एडजस्ट अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अप साइड में अब हमें लॉस नहीं है ना। तो अप साइड में अगर लॉस नहीं है तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है अप साइड में। 14 हो गया। अब देखिए 2.76% का प्रॉफिट हो गया हमको। हमको सबसे ज्यादा एडवांटेज कहाँ से मिल रहा है? हमको सबसे ज्यादा एडवांटेज मिल रहा है नेक्स्ट मंथ का, जो हमने ये कॉल बाय कर रखा है। देखिए ये 42,000 का हो गया है, ये हमको सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है, चलिए इसको और चलाते हैं, आगे देखते हैं। अभी देखिए हम कंफर्टेबल है यहाँ पे 2%। अभी देखिए यहाँ पे कंफर्टेबल है, 2% नीचे हमें रेंज है। हालांकि यहाँ पे 5 टाइम्स का डिफरेंस है, लेकिन क्योंकि हम कंफर्टेबल है अप साइड में, हम अभी भी नहीं बहुत एग्रेसिवली ट्रेड करेंगे। अभी देखिए आपको 3.43% का प्रॉफिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये वापस आया, अगर हम आगे चले गए होते तो हमें नुकसान होता। फिर से अब देखिए फिर से ये वापस चला गया, 2.5% की हमें रेंज मिल गई। 2.5% का मतलब हुआ लगभग 800 पॉइंट। तो 800 पॉइंट की अगर हमें रेंज मिली है, तो अब क्या हमें ये चांस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये देखना है।
इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करते हैं और 200 पॉइंट या 300 पॉइंट आगे जाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, अब आपकी रेंज लेकिन यहाँ पे 1.6% की रेंज छोटी हो गई और अब आप थोड़ा सा अपना प्रॉफिट को और मैक्सिमाइज कर सकते हैं। देखिए गड़बड़ हुई, हम लोग आगे गए और मार्केट पीछे आ गई और हमें 9715 का इसमें नुकसान होने लगा और हमारा प्रॉफिट देखिए घट गया यहाँ पर। लेकिन चलिए अभी रेंज है थोड़ी सी, हम लोग आगे चलते हैं। अब फिर से वो ऊपर चली गई मार्केट, 3.88% हमें मिल गया। 3.5-4% जो हमारी रेंज होती है हम उसमें आ चुके हैं। हम आराम से यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है। और 2 दिन बचे हैं एक्सपायरी को। अब देखिए ये 550 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर गया, 6.26% आपको मिल गया, 14,378 रुपीज का आपको प्रॉफिट होने लगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट करने के हैं। आपको 6.26% का प्रॉफिट हो रहा है, जो कि आपका मंथली टारगेट 4% का होता है, उससे कहीं ज्यादा है। दूसरी चीज ये है कि कल एक्सपायरी है और ये कैलेंडर स्प्रेड है। तो कैलेंडर स्प्रेड में क्या होता है, सेबी के नए अनाउंसमेंट से ये चेंज आया है कि एक्सपायरी वाले दिन मार्जिन की रिक्वायरमेंट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो अभी 2,29,000 रुपए है, ये करीब पहुंच जाएगी 4-4.5 लाख रुपए। तो 4-4.5 लाख रुपए का मार्जिन रिक्वायरमेंट और एक्सपायरी डे का रिस्क, दोनों ही बातें हैं। और आपको आपका टारगेट जो अमाउंट था वो मिल चुका है, तो यहाँ पे ये ट्रेड एग्जिट हो जाता है। कोई भी ट्रेडिंग का लॉजिक इसको नेक्स्ट डे के लिए कैरी कराने के लिए हमें अलाउ नहीं करता। हमें प्रॉफिट भी मिल चुका है, हमें नेक्स्ट डे मार्जिन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी और वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी, सब कुछ होगा। तो इसलिए ये ट्रेड यहीं पे स्क्वायर ऑफ होता है। मैं आपको दिखाने के लिए एक दिन आगे लेके चला जाता हूं, लेकिन ये ट्रेड यहाँ पे स्क्वायर ऑफ हो चुका है। आप देखिए 15,000 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ और ये ट्रेड क्लोज हो गया, ठीक। तो अब आपने देखा कि मैंने इसमें एडजस्ट, अच्छा इसमें सबसे ज्यादा एडवांटेज क्या रहा, ये देखिए 46,000 हमको जो आगे वाला मंथ है उसकी कॉल में ही प्रॉफिट मिल गया। तो आपको 15,000 रुपए का नेट प्रॉफिट इस ट्रेड में हुआ। एक दिन पहले निकलते तो 14,000 समथिंग होता। दैट वाज दी एक्चुअल प्रॉफिट जो हमें मिला, क्योंकि नेक्स्ट डे तो हम जाएंगे ही नहीं। ये तो मैंने केवल दिखाने के लिए नेक्स्ट डे ले गया हूं मैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ की जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है ये डबल से भी ज्यादा हो जाएगी। तो ये क्लियर कर दिया। एक बार बैंक निफ्टी में जाते हैं और ये वाला मंथ है, ये वाला, इसमें 44,500 से स्टार्ट होकर के बैंक निफ्टी 48,600, मतलब 4,100 पॉइंट ऊपर गया ये, 4,100 पॉइंट, और आप फिर भी प्रॉफिटेबल होकर के निकले। तो ये ट्रेड बहुत ही सही रहा। अब मैं इस ट्रेड को यहां पे क्लियर करता हूं और अब हम नेक्स्ट मंथ का ट्रेड लेंगे। नेक्स्ट मंथ में हम क्या करेंगे, 48,548 पे मार्केट है, तो हम जनवरी 25 48,600 की हम, सॉरी ये 21 डेल्टा है, इसको मैंने सेल कर दिया। और यहाँ पे ये 20 डेल्टा है, इसको मैंने सेल कर दिया। अब हम 29 फरवरी में गए और हमने यहाँ पर 16 एंड 13 डेल्टा है, तो हमने ये 16 डेल्टा को यहाँ पे बाय किया। ये 16 डेल्टा को मैंने यहाँ पे बाय कर लिया, ठीक है। अब ये हमारा ट्रेड बन गया।
हम इसको डेली बेसिस पे पहले चलाएंगे। और यहाँ प्राइस पे ध्यान देंगे। देखिए प्राइस 71 का हो गया, इसको हम एक दिन पीछे ले जाते हैं, 30 मिनट्स आगे आए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये हो गया 4 टाइम्स का डिफरेंस, तो इसको मैंने यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया और 180 जनवरी 25 में जो 180 रुपीज का, ये 187 का है, इसको मैंने यहाँ पे सेल कर दिया। एक मिनट, सॉरी मुझे इधर सेल करना था। ये मैंने यहाँ पे सेल कर दिया। फिर से चलाते हैं। अभी भी ये डिफरेंस नहीं आया है, तो इसको हम आगे ले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये फिर से डिफरेंस आ गया। 9 इंटू 4 इज 360, 375 है ये। इसको हम यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करेंगे और 380 के आसपास, मतलब 190 रुपए की जो कॉल होगी उसको हम बाय करेंगे। ये 187 है, इसको हम इसको हम यहाँ पे सेल कर देंगे। ये हमने यहाँ पे सेल कर दिया। अब फिर से हम पहले डेली बेसिस पे चलते हैं, फिर देखेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। अभी पास में है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये यहाँ पे प्राइस घट गया, तो हम एक दिन पीछे जाएंगे, 30 मिनट्स आगे आके देखेंगे तो ये बढ़ गया था। अब देखिए यहाँ पे ये, एक मिनट 30 मिनट्स पीछे जाते हैं, नहीं, ये देखिए यहाँ पे ये 91 रुपीज का हो गया, ये 400 का हो गया। तो इसको हमने यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया और 200 का, 213 का ये है, तो इसको हमने अगेन यहाँ पे सेल कर दिया। अब देखिए अभी हम डेली बेसिस पे इसको फिर से चलाते हैं। अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए 1990 पॉइंट एकदम से फॉल आया, तो इसको सबसे पहले हम एक दिन पीछे ले जाएंगे और 30 मिनट्स करके देखेंगे। और ये देखिए गैप डाउन हुआ, ये 75 का ही बचा, तो इसको हमें यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करना है। और ये 486 का है, तो हम 240 का, इसमें जो 240 का कॉल होगा उसको हम सेल कर देंगे। ये हमने सेल कर दिया। फिर से अब हम डेली बेसिस, आर्ली बेसिस पे चलाते हैं पहले। ये देखिए फिर से 180 इंटू 4 इज 720, तो फिर से ये उसी प्राइस पे आ गया। हमने इसको फिर से स्क्वायर ऑफ किया। अब ये लगभग 740 है, तो 740 का मतलब हुआ कि हम 360 या 370 का जो कॉल ऑप्शन होगा, हम उसको 360 370 है तो 352, ये हम इसको यहाँ पे सेल कर देंगे। अब देखिए
अब हमारा कॉल और पुट एक ही जगह पे बिक गया है, तो अब ये स्ट्रैडल बन गया। आर्ली बेसिस पे चलाते हैं। अभी ये 4 टाइम्स नहीं हुआ है, अब ये 4 टाइम्स फिर से हो गया। देखिए 244 और ये 1125, तो इसको हम यहाँ पे फिर से स्क्वायर ऑफ करेंगे और 1125 है तो 550 के ऊपर ऊपर का जो कॉल होगा 586 और 529 है, तो हम 529 वाला सेल करेंगे। अभी कोई दिक्कत नहीं है इसको। ये देखिए फिर से 4 टाइम्स हो गया लगभग, फिर से 4 टाइम्स हो गया है। तो अब ये इसको हम यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करेंगे और 1460, 1460 का मतलब हुआ 730, 730 के आसपास ये रहा, हम इसको यहाँ पे सेल करेंगे। अभी 2500 का हमें प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे मार्जिन की रिक्वायरमेंट नहीं बता रहा है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि जो पिछले ट्रेड में थी लगभग 2.25 लाख रुपए, वही मार्जिन की रिक्वायरमेंट है, तो हमें लगभग 1% यहाँ पे मिल रहा है। इसको एक बार डेली बेसिस पे चलाते हैं, देखते हैं पहले। ठीक है, देखिए एकदम से रिकवरी आई और ये आपको 4000 मतलब लगभग 2.5% का प्रॉफिट आपको, 2 से 2.5% का प्रॉफिट आपको यहाँ पे होने लगा। लेकिन ये 1000 पॉइंट का मूव है, तो इसको हम एक दिन पहले इसको आर्ली बेसिस पे पीछे ले जाते हैं और ये देखते हैं कहाँ पे ये सिचुएशन बदली थी। ये 483 है और ये 14 है, इसको 30 मिनट्स आगे ले गए और ये अचानक से यहीं पे चेंज हुआ, तो इसको हमने यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया और यहाँ पे हमने 900 रुपए का जो जो कॉल है उसको, एक मिनट, हाँ कॉल ही लेना है, 900 रुपए का जो कॉल है वो हमने सेल कर दिया। अब यहाँ पे देखिए पिछले ट्रेड की तरह यहाँ पे अब आपको यहाँ डाउन साइड में कोई रिस्क नहीं है, डाउन साइड में कोई रिस्क नहीं है, अप साइड में आपको 1.6% के बाद आपको लॉस हो जाएगा। तो आप, और ये 23rd ऑफ जैन है। अब आप इसमें पहले इसको हम आर्ली बेसिस पे चलाते हैं। ये मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत कम दिखा रहा है, ये एक्चुअली कैलेंडर की एक्चुअली रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी ही मार्जिन रिक्वायरमेंट आती है। तो 10% का ये आपको रिटर्न आया यहाँ पे, ट्रेड आपका यहाँ पे एग्जिट हो जाता है। ठीक है, तो वहां पे जो मार्जिन रिक्वायरमेंट दिखा रहा था वो कुछ गड़बड़ थी। कैलेंडर में एक्चुअली मार्जिन रिक्वायरमेंट काफी कम होती है,
ये 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 जो मार्जिन आ रही है 76, ये कहीं एक्चुअल के आसपास है, लाख रुपए के आसपास मार्जिन रिक्वायरमेंट होनी चाहिए थी। वो 2.25 लाख दिखा रहा था, उससे कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। एनीवेज ये प्रॉफिट हमें यहाँ पे मिला 10% का 10% का प्रॉफिट है हमको, और हम अभी कंफर्टेबली यहाँ पे हैं। अब देखिए आपको और प्रॉफिट ज़्यादा हुआ। अभी अब 2.7%, मतलब 45,000 पे हैं आप और 46,200 तक आप सेफ हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में हैं। इसको हम डेली बेसिस पे आगे ले जाते हैं। अब देखिए फिर से आपको थोड़ा सा लॉस हुआ, लेकिन आप वेंसडे 9.51% आपको मिल गया और आप प्रॉफिटेबल होकर के यहाँ से इस डेट से निकले। अब नेक्स्ट डे अगर जाते हैं तो अगेन वही बात आएगी, मार्जिन की रिक्वायरमेंट आपकी 4 टाइम्स हो जाएगी जाकर के, और आपका रिस्क भी अच्छा खासा बढ़ा रहेगा, क्योंकि ये देखिए 1.6% ही डाउन साइड में आपको बचे हुए, तो ये ट्रेड यहाँ पर एग्जिट होता है और आपको 9% का प्रॉफिट यहाँ पे हो जाएगा। और उस हिसाब से देखें तो पिछले ट्रेड में भी आपको ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ था, क्योंकि मार्जिन यहाँ पे गलत दिखा रहा था, जिसकी वजह से ओवरऑल प्रॉफिट भी वहाँ पे गलत दिखा रहा था। ये मार्जिन रिक्वायरमेंट कम है और वो बहुत ज्यादा थी। मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो 1 लाख 1.25 लाख के आसपास करीब होनी चाहिए बैंक निफ्टी की कैलेंडर की। अब ये चार्ट ये शुरू हुआ था 48,474 से और गया 44,377, मतलब ये भी करीब 4,000 पॉइंट का फॉल आया, लेकिन सेटल हुआ जाकर के 46 पर। तो 4,000 का फॉल और फिर रिकवर होकर के 2,000 के फॉल पे क्लोज हुआ ये मंथ, और आपने इसमें भी प्रॉफिट बनाया। तो आपको इसमें एडजस्टमेंट समझ में आया। हम करंट मंथ में 20 डेल्टा पे कॉल और पुट को सेल करते हैं, नेक्स्ट मंथ में 15 डेल्टा पे जाकर के कॉल और पुट को बाय करते हैं, और फिर उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाते हैं, और जैसे ही हमको दिखता है कि जो जो हमने सेल किया है उसमें उसके प्राइस में 4 टाइम्स का डिफरेंस आ रहा है लगभग, अगर अगर एक 400 का है, एक 1600 का है तो हम एडजस्ट कर देंगे, अगर एक 200 का एक 800 का है तो हम एडजस्ट कर देंगे, ये इसके आसपास कहीं होगा तो हम एडजस्ट कर देंगे, और एडजस्ट करके जो ज्यादा वाला है उसका जस्ट हाफ, अगर अगर आप 200 और 800 पे है तो आप 200 वाले को स्क्वायर ऑफ करिए और 400 पे चले जाइए, अगर 400 और 1600 है तो आप 400 वाले को काटिए और 800 वाले पे 800 पे चले जाइए। इस तरीके से आप करते रहेंगे और आप रेंज बहुत बड़ी कवर करेंगे और आप प्रॉफिटेबल होकर के निकलेंगे। ठीक है, तो इसमें आपने दोनों ही केसेस में प्रॉफिट बनाए, दोनों ही केसेस में आपको एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हुआ। बस एक्चुअल कितना प्रॉफिट हुआ ये मार्जिन रिक्वायरमेंट से समझ में आएगा, क्योंकि दोनों बार मार्जिन रिक्वायरमेंट गलत दिखाई, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इसमें जो मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है वो एक्चुअली 1 से 1.25 लाख के बीच में होती है, तो आप उसके हिसाब से अपने रिटर्न्स को कैलकुलेट करिए तो आपको ये रिटर्न डिसेंट नजर आएंगे। तो आई होप मैंने इस वीडियो में आपको डायगोनल डबल कैलेंडर स्प्रेड इन बैंक निफ्टी ये प्रॉपर तरीके से समझा दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस या क्लैरिफिकेशंस हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको मेरे समझाने के तरीके में कोई इशू नज़र आता है तो वो भी मुझे बताइएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।